से नाता तोड़कर अब ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने 49 उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं लखीमपुर खीरी के विधानसभा निघासन उपचुनाव में महाराजपुर ग्राम में सुबह सपा प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी वंदना रावत से खास बातचीत की थी। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि चुनाव के आखिरी समय में वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा करते थे, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी को बताते थे कि एक कहावत हमेशा याद रखेंगे कि बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे। कहीं न कहीं ये दोहा भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में नहीं बैठ पाया और इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक निर्णय है कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला ऐसा मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए, गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए मंत्री जैसे पद को भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं जो हमारी शर्तें थी, 9 जुलाई 2016 का जो गठबंधन हमारा हुआ था मऊ में, अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि गठबंधन हमारा और भाजपा का गठबंधन सिद्धांतों पर गठबंधन हो रहा है, नीतियों पर गठबंधन हो रहा है। सरकार अगर हमारी बनती है तो ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा कही गई सारी शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। शर्त हमारी थी कि पिछड़ों के जो आरक्षण की वर्गीकरण की बात, सपा की सरकार, बसपा की सरकार, सबकी सरकार बनी और सभी सरकार के लोगों ने समस्त अति पिछड़े अति दलितों को लूटने का काम किया, उनको गुमराह करके वोट लेने का कार्य किया। इस शर्त पर अमित शाह जी माने हुए थे कि सरकार बनेगी, हम पिछड़ा आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे, जिनका अधिकार आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। अमित शाह जी अपने वादे से मुकर गए। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा हुआ था 17 चुनाव में ही कि जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तो उस दौरान जो हमारे अधिकारियों के ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, उसमें पिछड़ों की सहभागिता और दलितों की सहभागिता जरूर रहे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या लगता है कि अभी आपने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो क्या लगता है, मतलब कि क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे? देखिए, कहीं न कहीं एक जैसे तराजू होता है, तराजू एक तरफ सामान और दूसरी तरफ उसको नापने के लिए उसका मापक यंत्र, और उसको इंडिकेट करता है, एक जो होती है इंडिकेशन, वो तय करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, बीच में हम हैं। और इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो फैसला लिए हैं 39 सीटों पर चुनाव लड़ने का, इस बार का जीत और हार का अंतर वो लाखों में नहीं आने वाला है। इस बार का जीत हार का अंतर 10,000, 15,000, 25,000, मैक्सिमम 50,000। चलिए ठीक है, मेरा एक से आप सवाल है कि आप युवा हैं, आपके भाई भी अरविंद राजभर जी युवा है, काफी आप लोग मेहनत करते हैं, तो मतलब कुछ क्या प्लानिंग है जो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की? देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा हर स्तर से पीछे रहा है। देश में जो भी अगर अर्थनीति की हम बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब, कोलकाता जैसे राज्यों में जाकर के यूपी और बिहार के नौजवान कार्य करते हैं। वहां जाने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ रोजगार नहीं है। हम लोग नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि कल के भविष्य के निर्माण के लिए जब तक आज के युवा नहीं जागेंगे, आज अपनी शिक्षा, अपनी व्यवस्था, अपनी रोजगार, अपनी सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज प्रयास नहीं करेंगे तो कल आने वाले समयों में कल का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा और हमारे छोटे भाई का क्षेत्र में आने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि जिस प्रकार से महिला को देख के अट्रैक्टिव होती है, बुजुर्ग से बतिया सकता है, उस प्रकार से देश की आबादी 127 करोड़, 63% नौजवान रहता है और उत्तर प्रदेश युवा नेतृत्व विहीन है और हम लोग मजबूती से सामने हैं। आपके सामने मैं इस समय लखीमपुर खीरी में खड़ा हूं। हमारे तमाम युवा कार्यकर्ता, मैंने तमाम जनसभा भी किया है, दौड़ा भी किया है। हर नौजवान ये चाहता है कि अरविंद राजभर उभर के सामने आवे, उत्तर प्रदेश के युवा का नेतृत्व करे, ताकि ऐसी सरकारों को समझा सके कि वादा खिलाफी नहीं चलेगा, वादा किया है तो उसे निभाना पड़ेगा, नहीं तो वादा निभाना पड़ेगा। अभी आप निघासन में आए, उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना प्रत्याशी अशरफी लाल जी को यहाँ पे नियुक्त किया है, तो ये क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या, क्योंकि गढ़ था बीजेपी के विधायक ही जीते थे, लेकिन इस बार क्या लगता है कि सीट आपकी होगी? 100% हमारी सीट होगी। इसलिए सीट होगी क्योंकि हर चुनाव हवा पर नहीं लड़ा जा सकता है। चुनाव जातिगत समीकरण पर लड़ा जा सकता है, चुनाव नीति और सिद्धांतों पर लड़ा जा सकता है। चुनाव क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है ये 8वीं बार चुनाव लड़ रहा है। ये अभी हमने अरविंद राजभर जी से बात की, उनकी अपनी प्लानिंग है, अपने विचार है और 2022 में वो
काफी कुछ करने की कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन रजित के साथ वंदना रावत, स्वराज एक्सप्रेस।